फ्रेंड केमिस्ट्री विद प्रवीश में आपका स्वागत है। मैंने ये एक टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है और वो स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही है। ये टॉपिक आपकी क्लास 10th की है। फर्स्ट लेसन आपका केमिकल रिएक्शन। इसमें जनरली क्या है कि आपको अगर कोई रिएक्शन दे दिया जाए बैलेंस करने के लिए दे दिया जाए, व्हाट डू मीन बाय बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो शायद आप सभी को पता होना चाहिए बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन से क्या अंतर होता है। राइट। तो बैलेंस में क्या होता है कि बैलेंस का मतलब ये हो गया, जैसे अगर हमने लिखा है 2H2O इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2। राइट। तो देखो क्या है कि ये लेफ्ट साइड में आपके रिएक्टेंट होते हैं, और राइट साइड में जो एरो के राइट साइड में होती है वो आपके प्रोडक्ट होते हैं। पहली बात तो ये समझ लो। अब अगर आपको चेक करना हो लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट हो गए, राइट साइड के आपके प्रोडक्ट हो गए, और आपसे किसी ने कहा भाई चेक करके बताओ कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो आप करते क्या हो? आप एक कॉलम एलिमेंट का बनाते हो, दूसरा कॉलम आप LHS का बनाते हो जिसमें आप लिखते हो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तीसरा कॉलम आप RHS का बनाते हो। राइट। अब जैसे इसमें दो एलिमेंट है, आप यहाँ लिखते हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने हैं? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 2 जा 4 4। यहाँ भी देखिए राइट साइड में कितने हैं? 2 2 जा 4 4 है। फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अगर हम देखें नंबर्स को, तो चूंकि इसकी जो कोफिशिएंट है, फार्मूला तो हमारा H2O का है, तो हमारा वाटर का H2O होता है, तो जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इस तरीके से 2 है। और यहाँ ऑक्सीजन के नंबर क्या है? 2 है। तो हम देखते हैं LHS में और RHS में, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप ये देखते हैं कि ये LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो आप इसको कह सकते हैं कि सर ये बैलेंस है, बैलेंस है। राइट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ आपको दिया गया है एक HNO3 दी गई है जिसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हो रहा है। HNO3 का नाम क्या है? कुछ हमारे भाई बंधुओं को ये भी दिक्कत होगी, तो ये HNO3 का नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाम है नाइट्रिक एसिड। CaOH को क्या कहते हैं? तो किसी बंधु को अगर दिक्कत हो तो ये मैं बता दूं, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट। CaNO3 को क्या कहेंगे? CaNO3 होल ऑफ ट्वाइस को क्या बोलेंगे? Ca से आपका पुनः ये हो गया कैल्शियम, और NO3 जहां पे आता है उसको हम नाम देते हैं नाइट्रेट। राइट। और H2O से आप वाटर परिचित हैं। तो आपको बैलेंस करना है, पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है। फिर हम बैलेंस कैसे करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड ही दी जाती है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसा कि रिएक्शन लिखा गया है। रिएक्शन क्या लिखा गया है? HNO3 प्लस CaOH होल ऑफ ट्वाइस, CNO3 होल ऑफ ट्वाइस प्लस H2O। रिएक्शन मैंने लिख लिया। और मैंने अभी बिगिनिंग में ही कहा कि जब हमें बैलेंस और अनबैलेंस चेक करना होता है तो हम कॉलम बनाते हैं। कौन से कॉलम? देखिए एलिमेंट का एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम LHS का हो गया, तीसरा कॉलम आपका RHS का हो गया। ये 3 कॉलम बन गए। अब आप पहला एलिमेंट इसमें मान लीजिए आपने ले लिया, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन ही ले लिया, ये आपने हाइड्रोजन ले लिया पहला एलिमेंट। राइट। इसके नंबर को चेक करो, देखो 1 नंबर यहाँ पे है, 1 HNO3 के साथ है, और चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर OH लिखा गया है और बाहर 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे
2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होता है, राइट। तो 1 ऑलरेडी HNO3 में है, तो +1 हाइड्रोजन इक्वल टू हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, राइट। ये 3 हाइड्रोजन। फिर बात आती है RHS में चेक करें, तो RHS में देखो सिर्फ क्या है, यहाँ पे ही हाइड्रोजन है। कितने हैं? 2 हैं, ये मेंशन कर दिया गया 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन का HNO3 में ही सिर्फ नंबर दिख रहा है, वो है 1। और नाइट्रोजन का RHS साइड में यहाँ NO3 के साथ एसोसिएशन दिख रहा है। देखो ध्यान से देखना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर क्या किया गया है, ब्रैकेट के अंदर NO3 लिखा गया है। तो ब्रैकेट के अंदर हो गया 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, लेकिन जो बाहर 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 नाइट्रोजन, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीजन। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसका मतलब आपका नाइट्रोजन LHS में 1 हो गया और RHS में आपका नाइट्रोजन कितना हो गया, ये 2 हो गया। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर 5 कहाँ से आ रहे हैं, 3 ये है और 2 ये है। मैंने कहा ना ब्रैकेट के अंदर OH था, बाहर 2 किया गया, तो इसका मतलब होता है कि 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो ये 5 हो गया। यहाँ ब्रैकेट के अंदर NO3 था, यानी ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन पहले था और बाहर 2 कर दिया गया, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 6 और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल 7 ऑक्सीजन ये हो गया। कैल्शियम का नंबर इधर 1 है, इधर भी 1 है, राइट। तो देखिए क्या है कि बैलेंस करने के लिए क्या करें, अब यहाँ पे ब्रेन लगाइएगा। सबसे ज्यादा संख्या आप CaOH होल अप ट्वाइस, CaOH होल अप ट्वाइस में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि कैल्शियम दोनों तरफ बैलेंस है। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कहाँ कुछ कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम HNO3 में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अनुमान लगा लेना, आपके 2 से मल्टीप्लाई करते ही ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जा रहा है, 3 पहले से था 2, ये हो जा रहा है 3 2 जा 6 हो जा रहा है, 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो प्लस 2 कर दो, 2 ऑक्सीजन, ये कुल 8 ऑक्सीजन हो गया, 8 ऑक्सीजन। तो LHS में 8 ऑक्सीजन, RHS में भी आपको 8 करना है, तो यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, सिर्फ आप H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 6 ऑक्सीजन और प्लस 2 ऑक्सीजन, इधर भी 8 हो जाएगा। तो यही किया गया कि टू बैलेंस ऑक्सीजन HNO3 मल्टीप्लाई बाई 2 और H2O मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाता है 2 HNO3 प्लस CaOH होल अप ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 होल अप ट्वाइस प्लस 2 H2O, राइट। ये इक्वेशन बन गया। अब हमें एक बार चेक करना होगा कि क्या ये बैलेंस है, तो आइए देखते हैं। पुनः वो लिखा गया है 2 HNO3, वो लिखा गया है 2 HNO3 प्लस CaOH होल अप ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 होल अप ट्वाइस प्लस 2 H2O। तो देखो क्या है कि हाइड्रोजन चेक करो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन, इसमें देखो इसमें भी 4 हो गया, RHS में भी, RHS का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, और LHS का मतलब रिएक्टेंट साइड में। नाइट्रोजन का नंबर कितना है, नाइट्रोजन का नंबर देखिए LHS में भी 2 हो गया और इधर भी 2 है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, NO3 ब्रैकेट में था तो 1 नाइट्रोजन था, लेकिन बाहर जब 2 किया गया तो 1 नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नाइट्रोजन आ जाएगा। तो नाइट्रोजन भी बैलेंस है। फिर आगे देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर देखिए 3 2 जा 6, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 का इस 3 ऑक्सीजन में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो ये हो गया 8। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे 3 2 जा 6 और प्लस 2 ये 8 बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस है। तो नंबर ऑफ एटम्स LHS में और HS में इक्वल है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है।
चूँकि टाइम काफ़ी हो गया है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दूसरे का उपलब्ध करवा दे रहा हूँ, देख लो। एक NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। तो पहले आप देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे अनबैलेंस आपको दिख रहा है। फिर देखिए बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, NaOH में 2 से मल्टीप्लाई किया, H2O में 2 से मल्टीप्लाई किया। जो ही हम करते हैं, अब ये देखो बैलेंस की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा।